हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग लेसन्स। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में करने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं अपकमिंग, एसबीआई का, आईबीपीएस का, एसएससी का, एनवीएस का, एवीएस, जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये वीडियोस की लेंथ काफी शॉर्ट रहने वाली है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी इनको रिवाइज कर सकें और अपनी प्रिपरेशन के साथ देख सकें कि आपको कितने एमसीक्यूज आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द Dr. V. Shantaraman Lifetime Achievement Award at the 17th edition of the Mumbai International Film Festival of India 2022। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो मुंबई में ये कहाँ पर हुआ था? ये नेहरू सेंटर वर्ली में हुआ था बच्चे। आपको जैसे कि पता है कि पेपर में आजकल काफी डेप्थ में पूछा जाता है, तो आपको काफी चीजें और भी पता होनी चाहिए। इसको इनोग्रेट किसने किया था? ये जो हमारा फेस्टिवल है, इसको इनोग्रेट किसने किया था? तो इनको इनोग्रेट किया था श्री पीयूष गोयल जी ने। अब पीयूष गोयल जी कौन है तो आप लोग बताएंगे नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ, ये यूनियन मिनिस्टर है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, इसके अलावा टेक्सटाइल के भी ये हमारे मिनिस्टर हैं। तो आप इनके बारे में मुझे और भी जानकारी जो है वो नीचे दे सकते हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं और वो सब सारी चीजें। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो किसको ऑनर किया गया इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से? दैट इज वी शांतारमन अवार्ड से। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास संजीत नरवेकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डब्ल्यूटीओ's कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। देखो, डब्ल्यूटीओ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आसानी से हो जाए, इसमें कोई भी ट्रेडिंग के मामले में कोई भी बैरियर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास नए एक चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है अनवर हुसैन शेख। अच्छा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ठीक है, या इन्होंने किसका रोल लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है एलिसा मारिया को। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? एलिसा मारिया को, जो कि कहाँ की थी? मैक्सिको की थी। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा डब्ल्यूटीओ के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर है टोटल 190 सॉरी 160 164 मेंबर्स। जस्ट अ सेकंड बच्चे, ये बना कब था? 1995 में इसको बनाया गया था, 1 जनवरी 1995 में ये बना था। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? इसके टोटल 164 मेंबर्स हैं। इसके अलावा इंडिया इसका स्टार्टिंग से ही मेंबर रहा है। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ साथ में आप लोग पढ़ते जाइएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट कंटेन्स इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व जो है कौन से स्टेट में पाया गया है? तो ये पाया गया है बिहार में। अब बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया है? तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे ये गोल्ड रिजर्व पाया गया है। तो उन स्पेसिफिक एरियाज का नाम है करमटिया। 3 एरियाज हैं करमटिया एरिया में, झाझा एरिया में और इसके अलावा सोनो एरिया। इन 3 एरियाज में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व जो है वो पाया गया है। अच्छा, ये जो बताया है कि सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व इंडिया में कहाँ पर है, ये बताया है जीएसआई ने, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इस एरिया में 222.88 जो गोल्ड रिजर्व है, जिसके अंदर इतने गोल्ड रिजर्व के अंदर से 27.6 जो टन है, ठीक है, वो मिनरल रिच और है। इतने गोल्ड रिजर्व में जो मिनरल रिच और कितना है वो है हमारे पास 27.6 टन। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं बिहार की कैपिटल। तो ये आ गई हमारे पास पटना, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ के सीएम की बात करें तो वो हो गए हमारे पास नीतीश कुमार जी, और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो उनका नाम हो गया जी फागू चौहान। आई थिंक सारा स्टैटिक इसमें कंप्लीट हो गया। चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच is the first Japanese bank to open a branch at the Gujarat International Financial Tech City। गिफ्ट सिटी में कौन से जापानीज बैंक ने अपनी पहली ब्रांच ओपन की है? देखो, ये तो ओपन हो चुकी है और ये बैंक का मित्सुबिशी है ना। इसके अलावा अब नया ये जो दूसरा बैंक है मिज़ोहो बैंक, ये भी गिफ्ट सिटी में ओपन होने जा रहा है। तो अगर हमसे फर्स्ट जापानीज बैंक पूछा जाएगा तो आंसर ये रहेगा। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग जापानीज बैंक पूछे जाएंगे तो हमारे पास ये दोनों ही आंसर बन जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। हु रिसीव द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 फॉर द नोवेल टॉम्ब ऑफ सैंड? टॉम्ब ऑफ सैंड इसका इंग्लिश वर्जन है, जो हिंदी वर्जन है उसका नाम है रेत समाधि।
ठीक है, हिंदी वर्जन इज रेत समाधि। तो ये जो हिंदी वर्जन था इसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को। और डेजी रॉकवेल जो है इन्होंने इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो लिखा है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो इन दोनों को ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। The Tomb of Sand, written by Gitanjali Shree and translated by Daisy Rockwell, has won the 2022 International Booker Prize for Translated Fiction. ठीक है, तो इनको मिला है ट्रांसलेटेड फिक्शन के लिए और गीतांजलि श्री को मिला है रेत समाधि दैट इज टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। Next, how much did the Reserve Bank of India set as the minimum requirement for Bharat Bill Payment Unit? तो BBPU को यूज करने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है आरबीआई ने। वो रिक्वायरमेंट कितनी दी गई है? देखो, इस रिक्वायरमेंट को रिड्यूस किया गया है पहले से, ठीक है, अब डिक्रीज किया गया है और अब इसको कर दिया गया है 25 करोड़। चलिए नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ कॉम्बैट पायलट इन द इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी में कॉम्बैट पायलट बनने वाली, मतलब पूरी ट्रेनिंग्स के साथ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने वाली पहली वुमेन पायलट बनी है हमारे पास अभिलाषा बराक। अब आपको ये बताना है ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये आंसर आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, what is the name of the revamped mobile application that is used to manage health records under the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर एक मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया है और लॉन्च किया गया है ताकि सब लोग अपना जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसको मैनेज कर सके। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन का नाम है आभा और आभा की फुल फॉर्म हो जाएगी जी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, हेल्थ अकाउंट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय आरबीआई? जो आरबीआई ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया है पेमेंट विजन 2025, इसकी थीम क्या है? तो पहली बात तो ये कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट की थीम दी है वो है 4 E से, दैट इज ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरी प्लेस एंड एवरी टाइम। ये चाहते हैं कि इंडिया में जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं या कहीं पर कितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं वो सब किस तरह से ग्लोबली किस तरह से होनी चाहिए, कोर थीम उनका क्या होना चाहिए कि सब पेमेंट्स जो है वो डिजिटली हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। अब किसने रिलीज किया है? आरबीआई ने रिलीज किया है ये डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है, 3-fold जंप है इन द नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एंड एम्स टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ पावर हाउस ऑफ पेमेंट्स ग्लोबली। कि ग्लोबली सबसे ज्यादा जो पावर हाउस, जैसे आपको पता है हर चीज का एक पावर हाउस बनाया जाता है, तो उसी तरह से इंडिया को हमें एज अ पावर हाउस बनाना है ऑफ पेमेंट्स ग्लोबली। अब इसकी थीम क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया ये 4 E's के ऊपर बेस्ड है। तो इसका विजन डॉक्यूमेंट की जो थीम है वो है ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, हर जगह, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, और हर किसी टाइम पे ये एक्सेसिबल होना चाहिए विद एन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एवरी यूजर विद सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शंस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2022? तो ये हमारे स्पेन के प्लेयर हैं जिनका नाम है राफेल नडाल। ठीक है, इन्होंने एक और टाइटल जीता है इस साल, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने ही जीता। तो जब भी आप लोग एक पढ़ते हैं तो उसके साथ उसके साथ ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख लिया करो कि जैसे राफेल नडाल ने और क्या क्या चीजें जीती हैं। ठीक है, तो बच्चे ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ऐसी शॉर्ट वीडियोस ऑन करंट अफेयर्स चाहिए ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।